तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अप्लाई करने के लिए जो अभी नया पोर्टल आया है, सेम इसी पेज पर आप आ जाओगे। यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई फॉर पीएमएवाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आवास योजना के अंदर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई गई है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आगे फॉर्म के अंदर आपको सिलेक्शन करना है, तो इनके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर किस किस तरीके से बेनिफिट दिया जाता है, कितना अमाउंट आपको बेनिफिट मिल सकता है। जिसमें कि पहला ऑप्शन है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वाला, बीएलसी वाला। इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं, जिसमें कि आप सभी का जो इनकम है वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए होना चाहिए और आप सभी के पास में लैंड होनी चाहिए, क्योंकि खुद की आपकी जमीन पर आप घर बनाने वाले हो। तो 45 स्क्वायर मीटर आपके पास में लैंड होना चाहिए। अब यहाँ पर इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से शहरी क्षेत्र में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लैट निर्मित किए जाते हैं, प्राइवेट एजेंसियों के साथ में मिलकर के घर बनाए जाते हैं। वो जो घर है अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख रुपए तक की जो आर्थिक सहायता है वो दी जाती है। अब यहाँ पर ये जो फीचर है उन लोगों के लिए होता है जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, जो लोग खुद का अपना घर नहीं बना सकते, जैसे कोई प्रवासी मजदूर है, स्ट्रीट वेंडर है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से रेंटल हाउसिंग का जो बेनिफिट है वो देती है, जिसमें कि यहाँ पर आप सभी को किराए के जो मकान है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें पानी सीवरेज की जो व्यवस्था है वो मौजूद होती है। कौन कौन लाभ ले सकता है इस योजना के अंदर? तो प्रवासी मजदूर है, स्ट्रीट वेंडर है, इसके अलावा कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इन कैटेगरीज में अगर आता है कोई भी और उसकी जो इनकम है 3 से 6 लाख रुपए के बीच में है, तो वो इस योजना के अंदर जो रेंटल का बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जिसमें आपको खुद की जमीन खरीद करके या फिर फ्लैट खरीदने की जरूरत नहीं, रेंटल पर आपको आवास मिल जाता है। इसके अंदर आप सभी लोगों को अगर आप होम लोन लेते हो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी कि उस पर सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है जो इंटरेस्ट लगता है। इसके अंदर कई सारे कैटेगरी के लोग बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, एलआईजी 6 लाख रुपए तक की, एमआईजी 9 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, तो इस योजना के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हो। तो ये चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, पेज में और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, इसी के साथ में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनका आधार कार्ड मौजूद होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, इनकम प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, लैंड के भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर आप बीएलसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई करने के लिए इस पेज में नीचे की तरफ आना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है इसमें आप सभी की जो एनुअल इनकम है यहाँ पर आपको फिल करना है, और इसके बाद में किस स्कीम के अंदर बेनिफिट आप लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको सारे ऑप्शन के बारे में बताया था, वही ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। तो बीएलसी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर हम अपनी खुद की जमीन पर अपना जो घर है वो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में आप सभी से ये पूछा जाता है कि आपके पास में इससे पहले कोई भारत के अंदर कोई पक्का घर आपके पास मौजूद है, तो अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने इससे पहले किसी भी केंद्र सरकार की योजना या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की योजना के अंदर घर बनाने के लिए अगर आपने आर्थिक सहायता लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, बेसिकली आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर तय की जाती है। तो यहाँ पर हमने नहीं लिया हुआ, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एलिजिबिलिटी चेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम एलिजिबल हैं। हमारे सामने फॉर्म का जो नेक्स्ट पेज है वो आ चुका है। अब यहाँ जो आधार नंबर है सबसे पहले तो फिल करना है, और जो भी आपके आधार कार्ड पर नेम है सेम उसी तरीके से आपको फिल करना है, और पेज में नीचे की तरफ आना है, आधार की परमिशन अलाउ करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है, जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, इसको आप यहाँ पर फिल करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो अब आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड से आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरिफिकेशन हो चुका है। आपका नाम पहले से फिल है, आधार संख्या भी यहाँ पर है, पैन कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। डेट ऑफ बर्थ अपनी आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। जेंडर के सेक्शन में आना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप चूज करोगे। आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो, चूज करना है। और इसके बाद में आप सभी के फादर का जो नेम है जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर है उसी तरीके से आपको फिल करना है, और फादर का आधार नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाता है, तो ये भी आपको दर्ज करना होगा। मदर का भी नेम उसी तरीके से आपको फिल करना है, और माता जी का आधार नंबर भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। रोजगार की स्थिति क्या है, आप जॉब करते हो, सैलरीड पर्सन हो या फिर आप एक लेबर हो, आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। नहीं ऑप्शन मिलता है तो अदर का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर अदर भी आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के सेक्शन में जैसे कि मैंने लेबर सेलेक्ट किया है, इसके बाद में आप देखोगे कि ऑक्यूपेशन के सेक्शन में कई सारे काम यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो जो भी काम आप करते हो इस लिस्ट में से अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। इसके बाद में परिवार की श्रेणी के बारे में पूछा जाता है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था
कि आप सभी को ईडब्ल्यूएस योजना यानी कि इसके अंदर आपकी जो इनकम है 3 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया हमारे पास में भारत में कहीं पे भी दूसरा कोई पक्का मकान नहीं है। इससे प्रायोरिटी आपकी मजबूत हो जाती है कि आपको आवास सबसे पहले दिया जाए। आप सभी की वार्षिक आय कितनी है तो ये भी पहले से फिल है। आप सभी को अपना जो इनकम प्रूफ है वो अपलोड करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद में रिलीजन के सेक्शन में आना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी आप रिलीजन से हो आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। कुछ योजनाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं, जैसे कि आप पीएम स्वनिधि योजना या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो नहीं है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर आप शामिल तो नहीं है। तो यहाँ पर ये जो योजना दिखाई गई हैं इनके अंदर अगर आप बेनिफिट पा रहे हो तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको नो की टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद में पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस दर्ज करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें कि पहला जो एड्रेस है वो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, यानी कि वर्तमान में आप जहाँ पर रह रहे हो वो एड्रेस आपको फिल करना है। सेकंड वाला जो एड्रेस का सेक्शन है यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस, तो आप सभी को प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। जो भी वर्तमान आपका पता है उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दर्ज करना है। ये जो डिटेल है आपका जहाँ पर कंट्रैक्शन हो रहा है उसकी डिटेल नहीं मांगी जा रही। अभी वर्तमान में आप कहाँ निवास कर रहे हो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर, फ्लैट नेम या फिर बिल्डिंग नेम, जो भी स्टेट लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सिटी का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है, अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको दर्ज करना है। मोबाइल नंबर के सेक्शन में आकर के अपना फ़ोन नंबर दर्ज कर देना है। ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है लेकिन फिल कर लो। और इसके बाद में यही एड्रेस अगर आपको कॉपी करना है तो सेम एज प्रेजेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो एड्रेस है दोबारा से आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे की तरफ आप आओगे तो देखोगे कि यहाँ पर एक बार फिर से आपको एड्रेस दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये जो एड्रेस है जहाँ पर भी आपका जो कंस्ट्रक्शन होना है उसका जो एड्रेस है आप सभी से पूछा जाता है, जहाँ पर आप अपना घर बनाने वाले हो। एड्रेस को दर्ज करने के बाद में यहाँ पर आपको भूमि के जो दस्तावेज हैं, जो जिस जमीन पर आप घर बनाने वाले हो उसके जो पेपर्स हैं यहाँ पर अपलोड करना है। तो उसकी जो रजिस्ट्री है उसको स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद में आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। ये जो शहर आपने दर्ज किया है जहाँ पर आप अपना घर बनाना चाहते हो, इस शहर में आप कब से निवास कर रहे हो, 1 साल से या फिर 1 से 2 साल हो चुके हैं, जितने भी सालों से आप रह रहे हो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। 10 सालों से ज़्यादा रह रहे हो तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन दिया गया है। वर्तमान में अभी जो आप घर में जिसमें रह रहे हो वो घर आपका कैसा है, खुद का है या फिर रेंट में रह रहे हो या फिर आपके पास में घर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को फैमिली मेंबर की जो डिटेल्स है दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पर 1 बाय 1 परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका जो नेम है यहाँ पर इंटर करना है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दर्ज करना है, जो भी आपसे रिलेशन है उनका यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है और यहाँ पर उनका जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद में ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर कई सारे ऑक्यूपेशन दिख जाते हैं, जिसमें कि हाउस वाइफ या फिर अगर कोई काम करता है तो यहाँ पर उसका जो काम है वो सेलेक्ट कर लेना है। परिवार में बच्चे भी हैं तो ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो और भी रो आ जाती हैं जिनमें आप अपने बच्चों की जो डिटेल्स हैं वो ऐड कर सकते हो। इसके बाद में नीचे की तरफ सेक्शन मिलता है बैंक अकाउंट डिटेल को दर्ज करने का, जिसमें कि आप सभी को अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है जिसके अंदर ये जो बेनिफिट है आप प्राप्त करना चाहते हो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसी के साथ में पुष्टि के लिए कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है वो दर्ज कर देना है। आप सभी से आपका जो आईएफएसओ कोड है वो भी पूछा जाता है, जो कि आपकी पासबुक जो होगी आपके पास में उस पर प्रिंटेड होता है। ये जो कोड है वहां से देख करके आपको फिल कर देना है। अब पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर कुछ स्कीमें आपको दिखाई गई हैं, जिसमें कि मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना। इन योजनाओं के अंदर अगर आप पहले से इनरोल हो, आपको बेनिफिट मिल रहे हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हो। यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे अगर आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी आप जानकारी दे रहे हो पूरी तरीके से सही है, और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। बाकी इस पोर्टल पर आपको ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो।